संतान की गरिमा प्रदान की है। मैंने तुम सबको ईश्वरीय संतान की गरिमा प्रदान की है। जी हाँ, तुम मेरे संतान हो और तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारा परमेश्वर पिता हूं। लेकिन बच्चों के समान मुझ में आश्रित रहो, क्योंकि मुझ में आश्रित रहे बिना तुम कभी सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकते। जो कुछ भी मैं तुम्हें कह रहा हूं, इसका अभिप्राय तुम्हें ये एहसास कराना है कि मैंने तुम्हें प्यार दिया है, जिसकी तीव्र सहायता से भयंकर गुलामी जो तुम्हारी आत्माओं को कैद कर रखा है, उससे छुटकारा पाकर वास्तविक आनंद का, स्वतंत्रता का अनुभव करो, जहां से वास्तविक खुशी प्राप्त होती है। इस स्वतंत्रता की तुलना में संसार की सारी खुशियां व्यर्थ है। ईश्वरीय संतान की गरिमा में स्वयं को ऊपर उठाओ और सीखो कि स्वयं को महानता का सम्मान किस कदर की जाए। तब मैं अति प्रेममय और दयामय तुम्हारा परमेश्वर पिता होऊंगा, जैसा मैंने इसके पहले कभी हुआ ही नहीं। इस प्रेम के साथ साथ मैं शांति लेकर आया हूं। मेरी ये शांति किरण उन पर बरसेगी जो मुझे आदर करता और मुझ पर भरोसा रखता है, ताकि वो अपनी सभी तकलीफों से, अपने सभी चिंताओं से, दुखों और कष्टों से, विशेषकर यदि वो मुझे प्यार करता और परमेश्वर पिता कहकर पुकारता, उसे छुटकारा मिलेगी। यदि परिवार मेरा आदर करते, पिता के समान मुझे प्रेम करते हैं, मैं उन्हें अपनी शांति के साथ साथ अपनी कृपाएं भी प्रदान करूंगा। यदि मजदूर, सौदागर और शिल्पकार लोग प्रार्थना करें और मेरा आदर करेंगे, मैं उन्हें अपनी शांति और मेरी शक्ति प्रदान करूंगा। मैं खुद को उनके प्रति भला और कृपालु पिता दिखूंगा। यदि प्रत्येक क्रिस्तीय समुदाय प्रार्थना करता और मुझे आदर करता है, मैं उसे अपनी शांति प्रदान करूंगा। मैं अति प्रेमी पिता स्वयं को प्रदर्शित करूंगा और मेरी शक्ति से आत्माओं को अनंत मुक्ति प्रदान करूंगा। यदि समस्त मनुष्य जाति याचना करे और मेरा आदर करे, तो मैं परोपकारी ओस की बूंदों की तरह उन पर शांति बरसाऊंगा। यदि सारा राष्ट्र इसी प्रकार याचना करे और मेरा आदर करे, वहां कोई फूट और कोई लड़ाई नहीं होगा, क्योंकि मैं शांति प्रिय ईश्वर हूं और मैं जहां हूं वहां युद्ध नहीं हो सकता। क्या तुम अपने शत्रुओं पर विजय होना चाहते हो? मुझे पुकारो और तुम उन पर विजय प्राप्त करोगे। आखिर तुम्हें ज्ञान है कि मैं अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये शक्ति तुम सबों को अभी और सदा सर्वदा उपयोग करने के लिए प्रदान करता हूँ। मैं खुद को हमेशा तुम्हारी पिता प्रदर्शित करूंगा, बेशर्त कि तुम अपने आप को मेरे संतान जैसे प्रदर्शित करो। मैंने संपूर्णता और परिपूर्णता से मेरे पवित्रता को धारण किया है। मैं इस पवित्रता को मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसका मैं स्रोत हूं, तुम्हें प्रदान करता हूं, और मैं इसे तुम्हारी आत्मा में मेरे पुत्र की पुण्य फल से टपकता हूं। मैं अपने पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे हृदय में आता हूं और तुम्हारे हृदय में ही विश्रांति की तलाश करता हूं। कुछ आत्माओं के लिए शब्द में तुम्हारे पास आता हूं एक रहस्य प्रतीत होता है, परंतु ये एक रहस्य नहीं है, क्योंकि मेरे पुत्र को निर्देश देकर पवित्र यूक्रिस्ती की स्थापना करके मैं तुम लोगों में परम प्रसाद के रूप में आता हूं। सच है, यूक्रिस्ती की स्थापना पूर्व भी मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह का अड़चन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन इस संस्कार को स्वीकारने की फलस्वरूप ये समझना सरल है कि किस तरह मैं तुम लोगों में आता हूं। जब मैं तुम में हूं, तो मुझे सब कुछ तुम्हें प्रदान करना आसान है। जो मेरे पास है, बेशर्त कि तुम मुझसे उसके बारे में पूछते हो। इस संस्कार के द्वारा तुम मुझ में धनिष्ठता से जुड़ जाते हो। इसी धनिष्ठता से मेरे प्रेम का भावोद्गार मेरे पवित्रता को तुम्हारी आत्माओं में फैला देती है। मैं तुम्हें प्रेम से भर देता हूं। तब तुम्हें मुझसे सिर्फ इतना ही कहना है,
मुझे सद्गुण और पूर्णता की जरूरत है, और तुम निश्चित रहो उसी घड़ी परमेश्वर अपनी सृष्टि में अवलंबित हो जाते हैं। कुछ भी तुम्हारे लिए तिरस्कार नहीं किया जाएगा। मेरे विश्राम करने की प्रेम पात्र जगह तुम्हें ज्ञान तो है ही, क्या तुम उसे मेरे लिए भेंट नहीं करोगे? मैं तुम्हारा पिता और तुम्हारा परमेश्वर हूं, क्या तुम इसे मुझको देने से इनकार करने का साहस करोगे? ओ तुम्हारे परमेश्वर पिता, ये छोटी सी स्वीकृति की मांग कर रहा हूं, उससे तुम्हारे क्रूरता से इनकार मत करो। इस संदेश को समाप्त करने के पूर्व में अपनी इच्छा उन असंख्य आत्माएं जो मेरे सेवा हेतु प्रतिष्ठित है अभ्यक्त करना चाहता हूं। वे आत्माएं तुम पुरोहितों और मठवासी लोग हो। तुम लोगों ने मेरे सेवा खातिर अपने को समर्पित किया, चाहे वो ध्यानशील जीवन में अथवा परोपकारी व प्रेरित कार्य में। मेरे तरफ से यही एक सुअवसर मेरी दयालुता से तुम्हें दिया है। तुम्हारी तरफ से यही तुम्हारा कर्तव्य के प्रति विश्वसनीयता है, साथ ही साथ तुम्हारी हार्दिक इच्छा। मेरी अभिलाषा ये है, तुम ये आसानी से जान सकते हो कि मनुष्यों से मेरी क्या उम्मीद है। मुझसे प्रार्थना करो ताकि मैं अपनी प्रेम क्रिया को सब आत्माओं में पूरा करने में समर्थ हो सकूं। एक आत्मा पर विजय प्राप्त करने के लिए किन किन सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ती है वो तुम्हें ज्ञान है, ठीक है। उनको अधिकाधिक संख्या में मेरे पास लाने में तुम्हारी मदद का प्रभावशाली माध्यम यही है। इसका मतलब है मनुष्यों द्वारा मेरी श्रद्धा, प्रेम और आदर होना। मैं चाहता हूं कि तुम ही लोग पहले इसकी शुरुआत करो। पुरोहितों और मठवासियों के घरों में पहले प्रवेश करके मुझे कितना ही आनंद होता है। यही आनंद है जो मैंने खुद में पाया है, अपने प्रेम को बच्चों के बीच पिता के जैसे। तुम लोगों के साथ में एक घनिष्ठ मित्र के समान बातचीत करूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाऊंगा। मैं तुम्हारी सारी जरूरत से संतुष्ट कर दूंगा। इन सबसे ज्यादा मैं तुम्हारा परमेश्वर पिता हूंगा, जो तुम्हारी निवेदन स्वीकार करता है, जो अपना प्यार प्रचुरता से देता है, अपनी हितकारियां प्रदान करता और अपनी विश्वव्यापी सुकोमलता तुम पर दर्शाता है। इस खुशी की अवहेलना मत करो जो मैं तुम्हारे साथ होकर आनंदित रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसके बदले 100 गुना आनंद प्रदान करूंगा, और जब जब तुम मेरा सम्मान करोगे, मेरे राज्य में तुम्हें महत्तर महिमा के साथ तुम्हें भी सम्मान प्रदान करूंगा। मैं ज्योतियों का ज्योति पुंज हूं, जहां की ये प्रवेश करता है वहां जीवन, रोटी और खुशी बन जाता है। ये ज्योति तीर्थयात्री, संदेहवादी और अज्ञानी को आलोकित कर देता है। ओ मनुष्य, जो तुम इस संसार की अंधेरी और बुराई में रहते हो, तुम सबों को ये प्रकाशित करेगा। यदि तुम मेरी ज्योति ना होते तो तुम अनंत मृत्यु के गर्त में गिर गए होते। आखिर ये ज्योति सच्ची कैथोलिक कलीसिया में ले चलने वाली मार्ग को दिखाएगा, क्योंकि इस तरह के तुच्छ संतान अब भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। उन तुच्छ कोड़ियों को जो इस धरती पर पीड़ाएं सहते हैं, मैं उनके लिए खुद को पिता समान प्रदर्शित करूंगा। मैं उन सब का पिता हूंगा जो किसी भी मानवीय समाज के बाहर है, और वे सभी जो लोगों द्वारा परित्यक्त हैं, अनाथों, विधवाओं, बंदियों, मजदूरों और बच्चों तथा सभी परिवारों के लिए मैं स्वयं को पिता समान प्रदर्शित करूंगा। मैं खुद को राजाओं का पिता और उनके राष्ट्रों का पिता प्रदर्शित करूंगा। तुम सभी मेरी दयालुता और मेरी सुरक्षा का एहसास करोगे, और तुम सभी मेरे सामर्थ्य को देखोगे। मेरी पितृतुल्य और दिव्याशीष प्रत्येक पर हो, आमीन। विशेषकर मेरी संतान और प्रतिनिधियों पर हो, आमीन। मेरे प्रिय सभी समुदाय पर हो, आमीन। समस्त कलीसिया और समस्त याजक वर्ग पर हो, आमीन। शोधाग्नि की कलीसिया हेतु विशेष आशीष, आमीन।
उन्हीं प्रभु के द्वारा